अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें। सीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, राम कथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया। अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मोर्चे के अध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि कल हुई बैठक में हमें पार्टी के द्वारा बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं से जो लोग वंचित रह गए हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचे, इस पर काम किया जाना है। साथ ही प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अंबेडकर छात्रावास में जाकर हम संवाद कार्यक्रम करेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान भी हमारे मोर्चे के द्वारा किया जाएगा। देखिए, कल जो हमारी संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बैठक हुई है उसमें बहुत सारे हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और उस निर्देशों का एक ही आह्वान था कि समाज के बीच जाकर के समाजों की जो आज भी जो लोग लाभ लेने के लिए अलग अलग, क्योंकि हर प्रदेश का हर व्यक्ति आज लाभार्थी है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति किसी लाभों से वंचित आपको दिखाई देता है उस तक उसका अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए। अनुसूचित जाति में प्रत्येक बस्तियों में संपर्क का अभियान चलाया जाएगा बृहद स्तर पर। साथ ही साथ जो अंबेडकर छात्रावास हैं, उन अंबेडकर छात्रावासों पर भी हम लोग अंबेडकर छात्रावासों में जाके छात्रों से सीधे संवाद, युवा संवाद के रूप में हम लोग उनके बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। हम लोग जितने भी प्रतिभावान इस अनुसूचित जाति समाज के जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो जन हैं, उनके सम्मानित संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनके पास पहुंच कर उनका सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसा एक कार्य योजना हम लोगों ने तैयार करी है और इसके साथ ही हम लोग एक बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हम समाज के बीच में जाकर के संगठन के माध्यम से सरकार का लाभ समाज को पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई की सड़कों के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। जहां पूर्व में 103 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई थी, जिन पर काम शुरू हो रहा है, वहीं आज नई 108 सड़कें जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और उसकी कीमत 978 करोड़ रुपये है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। शीघ्र उसकी वित्तीय स्वीकृति हमें मिलेगी और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
इसी प्रकार जो हमारे वाइब्रेंट विलेज में पिथौरागढ़ जनपद के टिडानू, सीकू, रोकांग, मार्चा, पाजू, गूंट, टोला, खिमलिंग 8 गांवों को 5 सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसकी लंबाई 43.96 किलोमीटर है और इसके लिए भी 19 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्वीकृत किए। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, ग्रामीण विकास मंत्री जी का, क्योंकि ये पैसा उनसे मिला है, अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके प्रयासों से ये राशि हमें उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तर्ज पर, क्योंकि इसमें आबादी का मानक 250 तक है और उससे नीचे के गांव इसमें नहीं आ रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट से इसको हमने प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जिसका शासनादेश हो गया, इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रभारी मंत्री जी उसके अध्यक्ष होंगे, जिलाधिकारी उसके सचिव होंगे और पीयूडी जैसे अभियंता निर्माण विभाग, PMGSY और जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग इसके संयोजक होंगे और इनके रिकमेंडेशन पे सड़कें स्वीकृत होगी। और निश्चित ही इसको लागू होने के बाद हमारे जो 250 तक की और 150 तक की आबादी के गांव हैं इससे जुड़ेंगे, क्योंकि आज भी हमारी आबादी का 60 से अधिक गांव में रहता है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी की, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, इसकी चिंता कर रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश में बीते साल की अगर बात करें तो जिस स्तर से बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी, वह प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिली। ऐसे में बारिश और बर्फबारी ना होने से इसका सीधा असर फसलों व बागबानी पर देखने को मिला। बीते वर्ष बारिश का क्या आकलन रहा, जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई है, चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश व बर्फबारी बीते साल जरूर रही, कहीं कहीं देखने को मिली थी, लेकिन जिस स्तर से होनी चाहिए थी वह मापदंड बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है। बिल्कुल देखिए, जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का, तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी, तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में एक करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब हो रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो इसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकेंड मैक्सिमम अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपकी विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है वो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उनमें रही है। जो प्लेन्स वाले है या उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट, उनमें तो और भी जो है जो एक्टिविटी वो बहुत ही कम रही है। आगे अगर देख रहे उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि RTI में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खाते को दिखाकर रुपये भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। इस पर बीजेपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर भसीन ने कहा, किसानों का जो भुगतान है वह लगभग पूरा हो गया है।
कांग्रेस को अपने समय याद करने चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसने भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे लंबी भुगतान था, उसको हमने पूरा किया है। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, किसान सम्मान निधि से लेकर के जो उनके अलग प्रकार की सभी सुविधाएं हैं वो हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और किसान देश का जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के द्वारा आज देहरादून में युवा महोत्सव 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में 1100 यूथ प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। देखिए, हर साल हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम इस युवा महोत्सव को मनाते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी और इस बार का जो हमारा थीम है, हर बार का थीम अलग अलग होता है। इस बार का जो थीम है हमारा यूथ एज ए जॉब क्रिएटर उत्तराखंड को मिला है, तो हमने उसी थीम को सेंटर में रखते हुए यूथ को किस तरीके से एम्प्लॉय करना है, किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और अपने साथ साथ दूसरे युवाओं को भी इसके साथ जोड़े। तो इस बार का हमारा थीम जो है वो यही है।